अब पटियाल आपको अस्पताल के वेटिंग लिस्ट वाले अभियान पर ले चलेगा। आपको याद होगा हमने सवाल खड़ा किया था कि अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट आखिर क्यों है? मरीज का इलाज क्या ट्रेन की सवारी है जो हॉस्पिटल पर यह तख्ती टांग देते हैं कि जगह मिलने पर बेड दिया जाएगा? इलाज तो जरूरत पड़ने पर होना चाहिए, यही जिद है और यही हमारी मांग भी है। आज के अभियान में पटियाल की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है। हमने प्रदेश की राजधानी रायपुर में इलाज और वेटिंग लिस्ट का टेस्ट शुरू किया, लेकिन अस्पतालों में मरीजों से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की वेटिंग का किस्सा हमारे कैमरे पर कैद हो गया। बीमार अस्पतालों का परीक्षण आपको दिखाऊं उससे पहले बदहाली की वेटिंग लिस्ट में फंसे ऑक्सीजन सिलेंडर पर सत्य का सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं। खुले आसमान के नीचे प्राणवायु के सिलेंडरों को प्राण तोड़ते देखिए। 3 बरस से इनकी सुध किसी ने नहीं ली। यह हर एक ऑक्सीजन सिलेंडर ना जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता था, लेकिन अफसोस सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें कबाड़ बना दिया। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण लगातार मरीज भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये रायपुर के सीएमओ दफ्तर का आप नज़ारा देख लीजिए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इनके नोजल भी लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर भी वेटिंग लिस्ट में है। सवाल है, किसी ने सुध क्यों नहीं ली? किसकी गलती से ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ बने? क्यों नहीं रखरखाव सही ढंग से किया गया? ये सवाल हमने रायपुर के सीएमओ के आगे रखा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन जो लिया गया था वो संस्थाओं में उपलब्ध कराया गया। उसके अलावा जो अतिरिक्त सिलेंडर बचे थे उनको यहाँ पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने में उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में सभी स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर नीचे तक पीएचसी तक पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता बनी हुई है। लेकिन कई सिलेंडर खराब होने की स्थिति में खराब नहीं होते सिलेंडर। गैस की दिक्कत होगी तो गैस रिफिल कर फिर प्रदान किया जाएगा। वह साहब मान गए आपको। सिलेंडर मिट्टी हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये खराब नहीं होते। यही मुद्दा हमने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी रखा। अब उनका नजरिया भी जान लीजिए। कोरोना के वजह से तमाम पूरे प्रदेश में सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, परंतु अब कोरोना काल नहीं है। हमको अभी जितनी सिलेंडर की आवश्यकता है उससे 25 गुना हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। अब जो है किसी ऑक्सीजन कमी से किसी प्रकार की मौत नहीं होगी। जो लापरवाही हुई है, कबाड़ हो रहे हैं सिलेंडर, उसके लिए क्या कहेंगे? उसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी जांच कराने का भरोसा देकर निकल लिए। अब सिस्टम एक डरावना आंकड़ा देख ले जो उसी ने रिलीज किया है। ऑक्सीजन की किल्लत और अन्य स्वास्थ्य कारणों से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में पिछले 5 साल के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के 40,000 बच्चे इलाज के दौरान मर गए। इनमें से 25,000 नवजात हैं। राज्य के हेल्थ रिकॉर्ड्स में जो डाटा पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए जारी किया गया, उनमें हमारी जानकारी के मुताबिक कहीं भी ऑक्सीजन से मरने वालों की अलग कैटेगरी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा जब हमने रायपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। जानकारी मेरे को पता चली है आज। रायपुर जिले की बात करूंगा तो यहाँ के आंकड़े मैं मंगवा रहा हूँ और उससे चेक करके मैं ही जानकारी दे पाऊंगा कि, और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, ऐसे कहीं नहीं हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सुरक्षित रखने की जगह नहीं है या फिर कोरोना से अब तक जितने अधिकारी आए उन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। रायपुर के जिला अस्पताल में जुलाई 2021 में सही वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण 24 घंटे के अंदर ही 7 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात नहीं सुधरे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है, तो प्रदेश के ज़्यादातर सरकारी अस्पताल बदहाली की तस्वीरें बयां कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल यही उठता है कि छत्तीसगढ़ का सोया हुआ स्वास्थ्य सिस्टम कब जागेगा और लोगों को बेहतर इलाज कब मिल पाएगा। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के दो बड़े अस्पतालों में लेकर चलूंगा। एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े डॉक्टर मरीजों से ये कहते हैं कि भाई पहले बोर्ड डालकर आओ, फिर ऑपरेशन करेंगे। लोकतंत्र के लिए डॉक्टरों का सर्जिकल मिशन जितना अजीब है, उससे कहीं गंभीर सूबे के एक और अस्पताल की सेहत भी है। यहां भर्ती मरीज बेड के साथ शौच की वेटिंग में है। हो सकता है आपको सुनकर हंसी आ जाए, लेकिन यह 100% सच है। चलिए ऑक्सीजन की वेटिंग के बाद अब आपको ऑपरेशन, बेड और शौच वाली वेटिंग लिस्ट का सत्य दिखाता हूं। बिना बरसात टपकती टॉयलेट की छत, जो शौचालय सही है उस पर मोटा ताला लगा है। और अंदर चलिए, दीवारों से पानी बह रहा है, बिजली की तारें बाहर हैं। और भीतर चलिए, छत जर्जर है, किसी भी वक्त गिर सकती है और नीचे मरीज है। छत्तीसगढ़ के गरियागंज जिला अस्पताल का यही परिचय है। वैसे तो ये 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन बदहाली से अस्पताल बीमार हो गया, इसीलिए 50 बेड की सुविधा रह गई। मरीज 80 से ऊपर भर्ती हैं और बाकी वेटिंग लिस्ट में हैं। यहाँ पे ना वार्ड की कमी है, तो पेशेंट अगर मेल वार्ड में फुल हो जाते हैं तो पेशेंट को हमको फीमेल वार्ड में शिफ्ट कराना पड़ता है। और अभी मॉर्निंग में काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, तो अभी उनको शिफ्ट कराएंगे हम लोग। जैसे डिस्चार्ज होते हैं हम वैसे उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और जो सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनको हम स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, जिससे बाकी पेशेंट को खतरा मत हो। महिला और पुरुष वार्ड वैसे तो कभी अलग होते थे, लेकिन अस्पताल की दुर्दशा ने मरीजों से ये सुविधा भी छीन ली। अब जिस मरीज को जहाँ जगह मिल गई, नसीब समझिए। बेड की वेटिंग तो है ही, क्या इलाज की भी है? सुनिए। और ड्रेसिंग पर बुलाए भर जावे कथे के समय नहीं है, चल नहीं सके तो दर्द बहुत है। तो अस्पताल में देख रेख सही नहीं होते, जेकर होवत तेकर होवत है, नहीं देखा थे तेल पलट के भी नहीं देखा थे। अस्पताल में एक और अजीब बात पता चली। अंदर टॉयलेट पर बड़ा सा ताला लगा है और बाहर शौचालय बदहाल है। अब मरीज एडमिट तो अस्पताल में है, लेकिन शौच के लिए घर जाते हैं। मतलब अस्पताल में शौचालय की भी वेटिंग है। लेटरिन बाथरूम खराब है, तो जाथो तो कैसे लगते? मैं जब नहीं करूँगा फिर कैसे करते? मैं घर जाता हूँ सब लोगों। अच्छा, लेटरिन बाथरूम पर घर जाते हो। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चलते हैं। ये भीमराव अंबेडकर अस्पताल है। सूबे में इसकी टक्कर का कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। ट्रीटमेंट कोई भी हो, वेटिंग लिस्ट लंबी है। इस बुजुर्ग महिला से मिलिए। इलाज की उम्मीद में अस्पताल के बाहर बैठी हैं, लेकिन इलाज मिला क्या? अब क्या करबो, बैठे हैं वो मेरे बैठन नहीं देवते, न घुसरन देवते। वो मेरे बैठ काल के आए हैं, इसने बैठे आ चुरुच मुरो, न नहाए नहीं है, न कहीं सेफ्टी कपड़ा नहीं बदले हैं। जैसने के तैसने हमन कपड़ा नाने हमसे का काम के। इलाज की वेटिंग में और भी कई बैठे हैं। हमारी मुलाकात कुंती से हुई, जो जसपुर से आई है। बच्चे की सर्जरी होनी है, लेकिन डॉक्टर इलाज की जगह क्या क्या सलाह देते हैं, अब जरा उसको सुनिए। अभी बोर्ड डाल लो, उसके बाद में आइएगा बोले हैं। नहीं हुआ है, वही अभी नहीं कर पाएंगे बोले। जैसे कि अभी बोर्ड का समय हो गया है, अगर एडमिट हो जाने के बाद छुट्टी नहीं मिल पाएगा तो आप लोग वोट नहीं डाल पाओगे। मेरा भी गलती हो जाएगा, आपका भी गलती होगा, इसे बोले डॉक्टर। सीजन चुनावी है, नेताजी भी फुल एक्टिव हैं। वोट के साथ इलाज और वेटिंग के बढ़ते ग्राफ पर भी नजर है और निशाना विरोधियों पर। भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है। सरकारी अस्पताल में ना तो दवाई है, ना इंजेक्शन है, न टेस्ट करने के लिए केमिकल है, और बेड की भी हालत खराब हो चुकी है और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। निजी अस्पताल जहां आयुष्मान योजना के तहत इलाज किए हैं,
उनका भी भुगतान भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। चुनाव के हर मंच से नेता बेहतर इलाज की गारंटी देते हैं, लेकिन वोट के बाद इलाज की गारंटी वेटिंग में बदल जाती है। लेकिन क्यों? ये वोट डालने से पहले सोचना जरूर। अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट वाले सबसे पहले परीक्षण में 26 अप्रैल को पटियाल ने मुंबई के जेजे अस्पताल का हाल दिखाया था। हमारे रिपोर्टर ने आज फिर जेजे अस्पताल की वेटिंग लिस्ट का जायजा लिया। एमआरआई के लिए हफ्ते भर पहले ही जेजे अस्पताल में 3 महीने की वेटिंग थी, आज भी 3 महीने की ही वेटिंग है। सोनोग्राफी के लिए 1 महीने का इंतजार मरीजों को आज भी करना पड़ रहा है। एक्सरे डिपार्टमेंट में आज भी लंबी कतार नजर आई, मरीजों को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है इसके लिए। ईसीजी के लिए भी 2 दिन की वेटिंग चल रही है जेजे अस्पताल में। अगर बात दवा की करें तो पहले 5 में से 3 दवा ही मरीज को मिल रही हैं। आज अस्पताल में दवा की ज्यादा किल्लत नजर नहीं आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।